सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं हूं अर्नव और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अर्नव एंड अनन्या यादव में। आज मैं आप सभी लोगों की सेवा में लेके हाजिर हूं प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति से संबंधित कुछ सामान्य प्रश्नों की PDF। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं आज के इस वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति को। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला नागरिक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति की पत्नी को। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा पद किसका होता है? तो इसका उत्तर है राष्ट्रपति का। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारा अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? तो इसका आंसर है बिहार के। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो इसका उत्तर है श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। हमारा अगला क्वेश्चन है, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल कहाँ की रहने वाली थी? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र की। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो इसका आंसर है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। हमारा अगला क्वेश्चन है, APJ अब्दुल कलाम कहाँ के रहने वाले थे? तो इसका उत्तर है रामेश्वरम, जो कि तमिलनाडु में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर है अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में संविधान की कार्यपालिका का मुखिया कौन होता है? तो उसका उत्तर है राष्ट्रपति। हमारा अगला प्रश्न है, हमारे संविधान के अनुच्छेद 52 में किसका वर्णन है? तो इसका उत्तर है राष्ट्रपति के पद का। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान के अनुच्छेद 53 में किसका वर्णन है? तो इसका उत्तर है राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियों का। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान के अनुच्छेद 54 में किसका वर्णन है? तो इसका उत्तर है राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान के अनुच्छेद 55 में किसका वर्णन है? तो इसका उत्तर है निर्वाचन की नीति का। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान के अनुच्छेद 56 में किसका वर्णन है? तो उसका उत्तर है पदावधि 5 वर्ष। मतलब कि जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं यानी कि प्रेसिडेंट हैं, उनका जो प्रेसिडेंट का पद है वो जब से उन्होंने शपथ ली है तब से लेकर 5 साल तक रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान के अनुच्छेद 57 में किसका वर्णन है? तो इसका उत्तर है राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन के संबंध में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान के अनुच्छेद 58 में किसका वर्णन है? तो इसका उत्तर है राष्ट्रपति के पद की योग्यता के संबंध में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान में राष्ट्रपति के शपथ के संबंध में वर्णन किस आर्टिकल में है यानी कि किस अनुच्छेद में है? तो इसका उत्तर है आर्टिकल 60 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा किस आर्टिकल के तहत हटाया जा सकता है? तो इसका उत्तर है आर्टिकल 61 के तहत। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम सत्र को कौन संबोधित करता है? तो इसका उत्तर है राष्ट्रपति। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री और उसके मंत्रियों को शपथ ग्रहण कौन कराता है? तो इसका उत्तर है राष्ट्रपति। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपनी सहायता के लिए किसकी नियुक्ति करता है? तो इसका उत्तर है प्रधानमंत्री की। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो इसका आंसर है भारत के मुख्य न्यायाधीश। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका उत्तर है राष्ट्रपति। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? तो इसका उत्तर है 5 वर्ष का। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोई भी कानून किसके हस्ताक्षर के बिना लागू नहीं किया जा सकता? तो इसका उत्तर है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई भी कानून लागू नहीं किया जा सकता। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित कर सकता है? या हम कहें तो राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को नॉमिनेट यानी कि मनोनीत कर सकता है? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति राज्यसभा के कुल 12 सदस्यों को नामित कर सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो इसका आंसर है जर्मनी से। हमारा अगला क्वेश्चन है,
राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन वोट डालता है? तो इसका उत्तर है लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य, दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के सदस्य। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधान परिषद सदस्य वोट डालते हैं या नहीं? तो इसका उत्तर है नहीं। अब भाई यहाँ पर बात आती है कि क्यों नहीं डाल सकते हैं विधान परिषद के सदस्य? तो इसलिए नहीं डाल सकते हैं क्योंकि हमारे देश में केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है। और कौन कौन से ये 6 राज्य हैं? आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में। और भाई अगर सिर्फ इन 6 राज्यों के विधान परिषद सदस्य प्रेसिडेंट को वोट करेंगे तो फिर राइट टू इक्वलिटी मतलब समानता का अधिकार का विरोध होगा ना, इसलिए ये विधान परिषद के सदस्य प्रेसिडेंट को वोट नहीं डाल सकते। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष होता है या अप्रत्यक्ष? तो इसका उत्तर है अप्रत्यक्ष। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो उसका उत्तर है मोहम्मद हिदायतुल्लाह। हमारा अगला क्वेश्चन है, समानुपातिक मत मूल्य से किसका चुनाव होता है? तो उसका उत्तर है राष्ट्रपति का। हमारा अगला क्वेश्चन है, एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति द्वारा किसका चुनाव होता है? तो इसका उत्तर है राष्ट्रपति का। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो उसका उत्तर है 5 वर्ष का। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो उसका उत्तर है उपराष्ट्रपति को, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट को। हमारा अगला क्वेश्चन है, अब तक सबसे अधिक समय तक राष्ट्रपति के पद पर कौन रहा है? तो उसका उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 12 वर्ष तक रहे थे। भाई ये कब से कब तक? 1950 से 1962 तक। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए कितनी बार चुना जा सकता है? तो इसका आंसर है कई बार, इसकी कोई भी समय सीमा नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कितने प्रतिशत मत यानी कि कितने प्रतिशत वोट ना मिलने पर जमानत राशि जब्त हो जाती है? तो इसका आंसर है 1/6 वोट, यानी कि 16.67% वोट ना मिलने पर जमानत राशि जब्त हो जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता है? उत्तर इसका है 5 लाख रुपए। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1975 में जब इमरजेंसी लगी थी यानी कि आपातकाल लगा था तो इसकी घोषणा किस प्रधानमंत्री ने की थी? तो इसका आंसर है फखरुद्दीन अली अहमद ने की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1975 में लगा आपातकाल कब से कब तक रहा? तो इसका उत्तर है 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक, लगभग 21 महीने रहा था। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के किन प्रेसिडेंट्स की मृत्यु पद पर रहते हुए हुई थी? तो इसका उत्तर है फखरुद्दीन अली अहमद की और डॉक्टर जाकिर हुसैन की। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के किस मुख्य न्यायाधीश को प्रेसिडेंट के पद पर काम करने का मौका मिला था? तो इसका उत्तर है मोहम्मद हिदायतुल्लाह को। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद की योग्यताएं क्या हैं? तो इसका आंसर है नंबर 1 तो भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूर्ण हो और MP यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने योग्य हो और किसी लाभ के पद पर ना हो यानी कि कोई भी सरकारी नौकरी ना हो और या आदि हो और 50 प्रस्तावक हो और 50 अनुमोदक होने चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1975 के राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा किस आर्टिकल के तहत की थी? तो इसका आंसर है आर्टिकल 352 के तहत। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है? तो इसका उत्तर है आर्टिकल 356 के तहत। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस आर्टिकल के तहत वित्तीय आपातकाल लगता है? तो इसका उत्तर है आर्टिकल 360 के तहत। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो इसका उत्तर है आर्टिकल 123 के तहत। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति कितने एंग्लो इंडियन को लोकसभा सदस्य बना सकता है? हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति कितने एंग्लो इंडियन को लोकसभा सदस्य बना सकता है? अब भाई यहाँ पर एक नया शब्द आ गया, क्या? एंग्लो इंडियन। तो एंग्लो इंडियन का अर्थ ये है कि जो एंग्लो इंडियन होते हैं उनके जो पिता होते हैं यानी कि पापा होते हैं वो तो अंग्रेज होते हैं यानी कि इंग्लैंड से होते हैं और जो उनकी
माँ होती हैं वो भारतीय होती हैं। यानी कि जब हमारे देश में ब्रिटिश रूल था, यानी कि अंग्रेज़ों का शासन था, तब उन्होंने धीरे धीरे भारतीय लड़कियों से शादी करना शुरू कर दी थी। तो ऐसे ही जो उनके बच्चे हैं यही एंग्लो इंडियन है। हमारा आंसर है 2 सदस्यों को। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति की वास्तव शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? तो इसका आंसर है प्रधानमंत्री। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? तो इसका आंसर है आर्टिकल 85 के तहत। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1965 के युद्ध जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, उस समय भारत का राष्ट्रपति कौन था? तो इसका उत्तर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत चीन युद्ध 1962 का युद्ध जिसे हम कहते हैं, उस समय भारत का राष्ट्रपति कौन था? तो उसका उत्तर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन है? इसका उत्तर है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो कि हमारी वर्तमान राष्ट्रपति हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन है? तो इसका उत्तर है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में अब तक कितने राष्ट्रपतियों का चुनाव हो चुका है? तो इसका उत्तर है 15 बार। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति बनने से पहले एक वैज्ञानिक के रूप में पोखरण में परमाणु बम के परीक्षण करवाए थे? तो इसका उत्तर है, ये तो हम सभी लोगों को पता है, कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को समाधान का अधिकार है? तो इसका आंसर है आर्टिकल 72 के तहत। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है? तो इसका उत्तर है आर्टिकल 143 के तहत। हमारा अगला क्वेश्चन है, अब तक कितने राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं? तो इसका उत्तर है 2 बार। और ये कौन कौन से 2 राष्ट्रपति हैं? नीलम संजीव रेड्डी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारा अगला क्वेश्चन है, अब तक किसको 2 बार राष्ट्रपति चुना गया है? तो इसका उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला राष्ट्रपति चुनाव कब हुआ था? तो इसका उत्तर है 1952 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति या फिर बीच में कार्यकाल में मृत्यु हो जाने पर राष्ट्रपति का पद कौन संभालता है? तो इसका उत्तर है उपराष्ट्रपति। हमारा अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर कितने समय तक कार्य कर सकता है? तो इसका उत्तर है 6 माह तक, यानी कि 6 महीने तक। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति चुनाव में विधान परिषद सदस्य यानी कि MLC, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है MLC की? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये लोग वोट क्यों नहीं डाल सकते? तो इसका उत्तर है क्योंकि सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि हमारे देश में सिर्फ केवल 6 राज्यों में ही विधान परिषद है। और कौन कौन सी ये 6 राज्य हैं? आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। और भाई अगर सिर्फ इन 6 राज्यों के विधान परिषद सदस्य प्रेसिडेंट को वोट करेंगे तो फिर राइट टू इक्वलिटी मतलब समानता का अधिकार का विरोध होगा। इसलिए विधान परिषद सदस्य यानी कि MLC वोट नहीं डाल सकते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही पद पर न होने पर स्थिति में राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? तो इसका उत्तर है भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं CJI ऑफ इंडिया। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मैं जब भी कोई वीडियो ऐसे एजुकेशनल वीडियो और भी तरीके के वीडियो अपलोड करूं तो वो आपके पास पहुंचे सबसे पहले। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।